रात के वक्त सुधीर और अंजलि स्टेशन में गए थे, पर 20 मिनट लेट होने की वजह से उनकी ट्रेन वहां से निकल गई। ऐसे में आगरा के इस स्टेशन से उन्हें वापस जाना पड़ा। दरअसल यह इनका अपना घर नहीं था, उनका घर मेरठ में बना हुआ था और अब वहां जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। ऐसे में सुधीर और अंजलि कुछ देर स्टेशन में रुके। उन्होंने ऑनलाइन कई होटल सर्च किए। यहीं पर उन्हें आओ हमारे होटल में नाम का एक होटल मिला, जो कि उनकी लोकेशन से बेहद करीब था और उसके पैसे भी बहुत अफोर्डेबल थे। ऐसे में सुधीर और अंजलि अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकल गए। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई रिक्शे वाला उन्हें वहां तक छोड़ दे, पर रात के वक्त उन्हें कोई भी रिक्शे वाला वहां नहीं मिला। कुछ देर पैदल चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। उन्होंने उससे इस होटल का एड्रेस पूछा, पर रिक्शे वाले ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे में अब सुधीर लोकेशन को ट्रेस करता हुआ इस होटल की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते दोनों पति पत्नी उस रोड तक पहुंच गए जहां पर आओ हमारे होटल में की लोकेशन दिख रही थी। इसी रोड पर एक भयानक और शांत आदमी पैदल चल रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ने उसके पास जाकर होटल का एड्रेस पूछा तो इस आदमी ने बिना कुछ बोले होटल की तरफ मुंह घुमा दिया और पैदल चलकर उन्हें हाथ से कहा कि यह तुम्हारा होटल है। सुधीर और अंजलि को इसका व्यवहार बेहद अजीब लगा। हालांकि उन्होंने रात के वक्त इसे कुछ भी नहीं कहा। इस होटल में अंजलि और सुधीर ने जैसे ही एंट्री की तो उनका स्वागत एक भयानक सी साड़ी पहने हुए औरत ने किया। इस औरत ने भी उनसे कुछ नहीं बोला, बल्कि हाथ हिलाकर सीधे रिसेप्शन का रास्ता दिखा दिया। सुधीर और अंजलि को यहाँ का माहौल बेहद भयानक और अजीब लग रहा था। हालांकि उन्हें एक सहारे की जरूरत थी, जो कि उन्हें इस होटल में मिल सकता था। यह दोनों रिसेप्शन पर पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। इन दोनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पास से कोई हवा गुजरी हो। हालांकि जो औरत गेट पर खड़ी थी वो अपने आप ही मिनटों में उस जगह पर आकर बैठ गई जहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठती है। ऐसे में जैसे ही सुधीर ने आगे देखा तो वहां पर वही औरत बैठी थी। वह उसे देखकर बेहद हैरान रह गया, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही वो औरत पीछे थी और उन्होंने उसे आते हुए आगे की तरफ नहीं देखा था। हालांकि सुधीर और अंजलि ने उनसे कहा कि हमें यहाँ पर रात रुकना है, हमें एक दिन के लिए कमरा चाहिए। ऐसे में रिसेप्शनिस्ट ने कमरा नंबर 13 की चाबी दोनों को दे दी और इशारा किया कि वह ऊपर जाकर सो जाएं। ऐसे में फिलहाल सुधीर और अंजलि छत की तरफ जाने लगे। दरअसल यह सारा माहौल बेहद भयानक था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जानवरों के खाल और उनके सींग लगे हुए थे। इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूतिया बंगले में आ चुकी हैं। हालांकि उन्होंने सीधे अपने कमरे में जाकर गेट खोला, पर उनका कमरा भी बेहद ज्यादा भयानक लग रहा था। वह बेहद सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से इस कमरे को किसी ने भी नहीं खोला है। अंजलि और सुधीर ने इस कमरे की लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जाले और जाले ही लगे थे और कई भयानक फोटोज लगी हुई थी। इस कमरे में कई सारे कंकाल भी पड़े थे। ऐसे में सुधीर की नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां पर एक हार चढ़ी फोटो लगी हुई थी। इस फोटो में वही रिसेप्शनिस्ट और वो आदमी थे जो कि उन्हें रास्ते में मिले थे। यह देखकर सुधीर और अंजलि बेहद ज्यादा घबरा गए। उनके पसीने छूटने लगे। दोनों जैसे ही गेट खोलकर वापस नीचे की तरफ भागने लगे तो उन्होंने देखा कि बाहर से उनका गेट बंद हो गया था। ऐसे में यह दोनों तेज तेज चीखने लगे, पर बाहर से किसी ने भी गेट नहीं खोला और चीखते चीखते यह इतने परेशान हो गए कि वहीं पर बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह के वक्त इनकी आंख खुली। इन्होंने देखा कि यह सड़क पर नीचे पड़े हुए थे। जिस होटल में यह रुकने के लिए गए थे वह होटल वहां से गायब हो गया था। उनके चारों तरफ कई सारे लोग खड़े थे।
इन लोगों ने दोनों से पूछा कि क्या हुआ, आप लोग सड़क पर क्यों पड़े हुए हो। सुधीर ने बताया कि रात के वक्त हम यहाँ एक होटल में आए थे जिसका नाम था आओ हमारे होटल में, और वहाँ पर हमें एक रूम दिया गया था जो बेहद डरावना था, और उस रूम में उन्हीं लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी जो कि उन्हें वहाँ तक लेकर गए थे। हालांकि उनकी तस्वीरों पर फूल की माला चढ़ी हुई थी जो कि किसी के मरने के बाद चढ़ाई जाती है। सुधीर की ये सब बातें सुनकर एक व्यक्ति उनके पास गया और बोला कि यहाँ पर कई साल पहले एक होटल हुआ करता था, पर इस होटल के मालिक ने एक औरत के साथ मिलकर वहाँ तंत्र क्रियाएं करनी शुरू कर दी। उसके बाद लोगों ने इस होटल को तोड़ दिया और उन लोगों को भी जिंदा मार दिया, जिसके बाद रात को अपने आप ही यहाँ पर एक होटल बन जाता है और वो उन लोगों को सहारा देता है जिन्हें की रात में मदद की जरूरत होती है, और इससे कहीं ना कहीं उन भूतों को ही फायदा होता है क्योंकि यही उनकी मुक्ति पाने का एक बेहतर तरीका है। ऐसे में फिलहाल सुधीर और अंजलि ठीक थे और वह वापस स्टेशन पहुंचे और मेरठ की ट्रेन पकड़कर अपने घर चले गए। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।